यह कहानी एक बड़े शहर की है, जहां एक युवा लड़की, निधि, अपने परिवार के साथ रहती है। निधि का सपना था कि वह एक दिन एक जानी-मानी जर्नलिस्ट बने, लेकिन उसकी माँ, माया, हमेशा चाहती थी कि निधि एक अच्छा घर संभाले और शादी कर ले। निधि अपनी माँ के इस सपने को पूरा करने में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखती थी, क्योंकि वह अपनी करियर की ओर ध्यान देना चाहती थी। एक दिन शहर में एक मशहूर और प्रभावशाली बिजनेसमैन आरव आता है। आरव एक ताकतवर और जिद्दी आदमी था, जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसका इरादा था कि वह निधि से शादी करके अपने व्यापार में और भी सफलता हासिल करे। आरव ने निधि को अपनी योजनाओं के तहत फंसाने की कोशिश की और उसकी मदद के लिए उसे कुछ बहाने से पास लाने की कोशिश की। लेकिन निधि की जिंदगी में एक और ट्विस्ट आता है। उसके पुराने दोस्त समीर, जो एक अच्छे और ईमानदार लड़के थे, अचानक शहर वापस लौटते हैं। समीर ने अपनी पढ़ाई के बाद कुछ साल विदेश में बिताए थे और अब वह एक नामी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन चुका था। समीर का ध्यान पूरी तरह से निधि पर था और वह हमेशा से ही उसे सच्चे दिल से चाहता था। जब समीर ने देखा कि आरव निधि के पास आने की कोशिश कर रहा है, तो उसने निधि को आरव की सच्चाई बताई। वह जानता था कि आरव का उद्देश्य सिर्फ अपने फायदे के लिए था और निधि की इज्जत को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। निधि ने समीर की बातों को ध्यान से सुना और उसे समझ में आ गया कि आरव एक धोखेबाज है। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी और उसने अपनी पूरी ताकत और प्रभाव का इस्तेमाल करके निधि को अपनी ओर खींचने की कोशिश की। वह निधि को यह बताने की कोशिश करता है कि वह उसके करियर में मदद कर सकता है और उसकी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। लेकिन निधि ने उसके झूठ को पहचान लिया और उसने आरव से पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया। इसी बीच समीर और निधि के बीच एक नजदीकी रिश्ता बनता है। समीर निधि की मदद करता है और उसे उसके करियर में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। अंत में निधि अपने सपनों को पूरा करती है और एक जानी-मानी जर्नलिस्ट बन जाती है। आरव की सारी साजिशें नाकाम हो जाती हैं और वह समझ जाता है कि सच्चाई हमेशा झूठ से बड़ी होती है। निधि और समीर एक दूसरे के साथ अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करते हैं, जहां दोनों अपने करियर और एक दूसरे के सपनों को पूरा करने के लिए साथ रहते हैं।